देखिए ये ना एक भी एक तरह का कॉमन चीज़ है कि हर लोग बोलते हैं कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, लेकिन ये कॉमनली देखिए ना जो होता है ना, ये इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। क्या होती है, जब भी टेम्परेचर कम होती है ना तो आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती है वो सिकुड़ती है। यानी कि जब ब्लड वेसल का जो कैलिबर रहता है वो कम होता है तो आपकी ज्वाइंट्स में ब्लड कम पहुंच पाता है। तो जहां ब्लड पहुंचना चाहिए ज़्यादा, वहां ब्लड कम पहुंचेगा तो वहां इस तरह से पेन और डिफॉर्मिटी होनी शुरू हो जाती है। अभी मैंने 30 साल की लेडी का कुल्ला रिप्लेस किया। 30 साल की लेडी, जो कि नॉर्मली 50 साल में होता है, 60 साल में। 30 ईयर्स की लेडी, कैसे उनका क्या हुआ कि वो प्रेगनेंसी हुआ, लैक्टेशन हुआ, वॉशरूम में बैठी उठी, उसी में उनका कुल्ला टूट गया, कोई बिना चोट लगे हुए। तो हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है, एक छींकने से और खांसने से हड्डी टूट जाती है। इसका कारण है हमारी महिलाओं में कम उम्र में बच्चेदानी और ओवरी का ऑपरेशन होना। ये कोई हड्डी टूटने वाली जो चीज़ नहीं है कि आपने एक बार प्लेट लगा दिया, नेल लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, फिर दोबारा करके उसको बोन ग्राफ्ट करके ठीक कर दो। ये वैसी चीज़ नहीं है। ये जिंदगी में एक बार होनी चाहिए और पूरी जिंदगी आपका साथ देना चाहिए। ट्रॉमा करते हैं, जो हड्डियों का इलाज करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, वो भी इसको करने लगते हैं, लेकिन इसमें करना उन्हीं को चाहिए जो पूरी जिंदगी इस पर दिए हुए हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो सर्जन वो सही है जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने की क्षमता रखता है। मैं ये हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर बोलता हूँ कि पहली बात तो रिप्लेसमेंट से समझते क्या हैं आप। ये कोई किडनी का तो ट्रांसप्लांट नहीं हो गया, लीवर का ट्रांसप्लांट नहीं हो गया, ठीक है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जॉइंट्स के ऊपर जो आपकी कार्टिलेज की लेयर थी वो विथ टाइम, विथ एज, विथ द ट्रॉमा, इसके कारण वो कभी कभी डिप्लीट करती है। तो उसकी जो लेयर होती है वो पतली होती है, तो दोनों जॉइंट के जो इंड्स होते हैं एक दूसरे से रब करते हैं, तो वो पेन और डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस करता है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं NBC 24। आज हम आप तमाम दर्शकों के सामने लेकर आए हैं अपना खास मशहूर शो फिट है तो हिट है। और इस शो में हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है मेडिवर्सल ग्रुप के ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर निशिकांत। उनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। सर, आपने 10,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं। सर, कैसी रही आपकी जर्नी और कैसे पेशेंट आते थे, कितनी परेशानियाँ होती थी? मेरी ऑर्थोपेडिक्स की जर्नी शुरुआत हुई 2007 से। 2010 से मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट में हूँ। सो इट हैज़ बिन अराउंड 13 to 14 ईयर्स फॉर मी इन जॉइंट रिप्लेसमेंट। सो मेरी जो शुरुआत हुई, मैं दिल्ली से शुरुआत किया। मैंने वहीं पर अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी दिल्ली में RML लेडी हार्डिंग में किया। फिर जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो दक्षता हासिल करने की बात होती है वो मैंने एम्स न्यू दिल्ली से हासिल करी। लगभग 2 साल मैं वहाँ पर काम किया। उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड के लगभग हर कोने में इसकी जो छोटी छोटी बातों पर जो गौर करने की होती है, वर्ल्ड के डिफरेंट सेंटर्स में जाकर उसके लिए मैंने ट्रेनिंग ली। पहले मैं सिंगापुर में गया, वहाँ पर लगभग 6 महीने मैंने व्यतीत किए। फिर जर्मनी में एक बहुत बड़ा सेंटर है हैम्बर्ग, जिसको कि इंडो क्लिनिक कहते हैं, मैं वहाँ गया। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, एक्सेटर, जो कि मेरे ख्याल से जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक हब कहा जाता है, मक्का कहा जाता है, वहाँ जाकर मैंने ट्रेनिंग ली। और ऑस्ट्रेलिया, USA, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सब ट्रेनिंग कर 2015 मिड से मैं पटना में हूँ। सो इट हैज़ बिन अराउंड 8 ईयर्स फॉर मी इन पटना। रहने वाला बिहार का ही हूँ, लेकिन लास्ट 8 ईयर्स से मैं पटना में ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सो इट लगभग 10,000 से ऊपर जॉइंट रिप्लेसमेंट मैंने करी है। मोस्टली जो जॉइंट रिप्लेसमेंट किया हूँ वो मोस्टली हिप एंड नी का, कुछ शोल्डर के भी रिप्लेसमेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा हिप और नी का रिप्लेसमेंट किया हूँ। सर, जो नी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें कैसे रिप्लेसमेंट होता है? और लोग कराने से हिचकते भी हैं, डरते हैं कि खर्चा ज़्यादा है। नहीं, खर्चा, मैं इस बात को लेकर हर प्लेटफॉर्म पर बहुत बोलता रहता हूँ कि पहले तो खर्चे के बारे में मत सोचिए, और ख़ासकर इसको कोई पॉलिटिकल एंगल मत लीजिएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, जो खर्चे की बात थी ना, 2014 के बाद ये नहीं है, ठीक है ना। 14 के पहले ये बात थी कि थोड़ा सा जो इम्प्लांट का जो कॉस्ट था वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई था। तो ये जब से मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने क्या किया, इस पर एक कैप लगा दिया, NPPA आ गया है। तो इसका जो इम्प्लांट का कॉस्ट है दैट हैज़ बिन कैप्ड, नॉट ओनली टू ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, टू ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट, ये कार्डियक में स्टेंटिंग की भी, आँखों में लेंसेज की भी, इस सब पर एक कैप है। तो जो
इम्प्लांट का कॉस्ट, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ कि जो घुटने में जो सामान लगता है उस इम्प्लांट का कॉस्ट पहले 2.5 से 3 लाख पड़ता था। तो सर्जरी की कॉस्ट एक घुटने की लगभग 5 से 6 लाख पड़ जाता था। उसको मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, उस इम्प्लांट का कॉस्ट घटाकर 60,000 रुपये कर दिया। तो वो उतनी में ही मिलता है। नोबडी इन दिस इंडिया कैन चार्ज ए सिंगल पेनी एक्स्ट्रा। 1 रुपया भी ज़्यादा कोई ले नहीं सकता है, लेगा तो ही विल बी बिहाइंड द बार्स। इसलिए पहले तो कॉस्ट इसको बारे में भूल जाइए। हाँ, ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें सही हाथों से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि ये अगर आप देखोगे, अगर शादी अगर एक बार करोगे अच्छे से तो ज़िंदगी भर साथ निभाई जाएगी, अगर नहीं करोगे तो बार बार तलाक होगा। ये वही चीज़ है। ये कोई हड्डी टूटने वाली जो चीज़ नहीं है कि आपने एक बार प्लेट लगा दिया, नेल लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, फिर दोबारा करके उसको बोन ग्राफ्ट करके ठीक कर दो। ये वैसी चीज़ नहीं है। ये ज़िंदगी में एक बार होनी चाहिए और पूरी ज़िंदगी आपका साथ देना चाहिए। तो इसमें करने को हर लोग करते हैं, जो ट्रॉमा करते हैं, जो हड्डियों का इलाज करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, वो भी इसको करने लगते हैं। लेकिन इसमें करना उन्हीं को चाहिए जो पूरी ज़िंदगी इस पर दिए हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वो जिनको इनके A to Z के बारे में मालूम है। सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो सर्जन वो सही है जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने की क्षमता रखता हो। समझे मेरी बात की नहीं? तो सिर्फ ऑपरेट कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसकी ईच एवरी बिट को कैसे ठीक कर सकते हैं, एक एक कभी समस्याएं कुछ आती हैं उसको कैसे हैंडल करना है, ये एक अच्छे सर्जन में होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास, प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट, नहीं कीजिए। सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट में आजकल क्या नई टेक्निक आई है कि लोग जो है, क्योंकि आजकल जो हेक्टिक लाइफ है और एक्टिव लाइफ है, हर कोई चाहता है कि हम जल्दी ठीक हो जाएं, बैक टू नॉर्मल जल्दी। देखिए, पहली बात तो हर कुछ का इलाज जॉइंट रिप्लेसमेंट ही नहीं होता है। ये भी एक तरह का मिथ है कि लोगों को लगता है भी कि डॉक्टर साहब पास जाएंगे, घुटना पर हाथ रखकर तो ऑपरेशन कर देंगे। ऐसा भी नहीं है और हर किसी को ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसको अननेसेसरी का डिले करना भी सही नहीं होता है। मैं ये हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर बोलता हूँ कि पहली बात तो रिप्लेसमेंट से समझते क्या हैं आप। ये कोई किडनी का तो ट्रांसप्लांट नहीं हो गया, लीवर का ट्रांसप्लांट नहीं हो गया, ठीक है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जॉइंट्स के ऊपर जो आपकी कार्टिलेज की लेयर थी वो विथ टाइम, विथ एज, विथ द ट्रॉमा, इसके कारण वो कभी कभी डिप्लीट करती है। तो उसकी जो लेयर होती है वो पतली होती है, तो दोनों जॉइंट के जो इंड्स होते हैं एक दूसरे से रब करते हैं, तो वो पेन और डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस करता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है उस आर्थराइटिक जॉइंट सरफेस के ऊपर एक तरह का एक कैपिंग कर देना, ताकि दो नेकेड बोनी इंड एक दूसरे से रब ना करें, बी इट हिप बी इट नी। वहाँ तो एक आर्टिफिशियल जॉइंट जो सरफेस पे होती है, मतलब कि जो जॉइंट के सरफेस पे जो नेचुरल चिकनाई की परत थी वो ख़त्म हुई, आपने उस पर एक तरह का लेप लगा दिया, एक कैप कर दी, ताकि दो बोने इंड एक दूसरे से रब नहीं करे। इसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। कुछ लोग जॉइंट रीसर्फेसिंग कहते हैं, रिप्लेसमेंट कहते हैं, ट्रांसप्लांट भी कह देते हैं लोग, लेकिन ना तो जॉइंट ट्रांसप्लांट होता है ना रिप्लेस होता है, इसे एक्चुअली रीसर्फेसिंग कहते हैं, वो काम होती है इसमें। इसमें हड्डी बदलते नहीं, बस नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। ये सब एक तरह का मिथ है लोगों में कि डॉक्टर साहब मेरा से हड्डी लेकर घोड़ा का हड्डी लगा देंगे, नहीं होती है ऐसी चीज़ें भाई। आजकल सर्दियों में जोड़ों के दर्द ज़्यादा होते हैं, तो उससे कैसे अपने आप को बचाओ? देखिए, ये ना एक भी एक तरह का कॉमन चीज़ है कि हर लोग बोलते हैं कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, लेकिन ये कॉमनली देखिए ना जो होता है ना, ये इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। क्या होती है, जब भी टेम्परेचर कम होती है ना तो आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती है वो सिकुड़ती है, यानी कि जब ब्लड वेसल का जो कैलिबर रहता है वो कम होता है, तो आपकी जॉइंट्स में ब्लड कम पहुँच पाता है। तो जहाँ ब्लड पहुँचना चाहिए ज़्यादा, वहाँ ब्लड कम पहुँचेगा, तो वहाँ इस तरह से पेन और डिफॉर्मिटी होनी शुरू हो जाती है। तो इसके बचने के लिए आपको अपनी पेरिफेरीज को हमेशा ढक कर रखें, दस्ताने मोजे पहन कर रहना है, ठंड के एक्सपोजर से थोड़ा बचना चाहिए और थोड़ा सा गर्म चीज़ों का सेवन किया करें, इससे नॉर्मल रहती है चीज़ें। सर, ओल्ड एज में और महिलाओं को हड्डियों की परेशानियाँ महिलाओं में सबसे ज़्यादा, ओल्ड एज तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन महिलाओं में सबसे ज़्यादा, और उसमें मैं बहुत प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाया हूँ कि महिलाओं में खासकर हमारे बिहार जैसे जगह में जो सबसे कॉमन समस्या है वो है कम उम्र में उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाना, और उसके बाद जो डॉक्टर से मिलते हैं या कहीं भी जाते हैं बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना, ठीक है ना। तो सिर्फ बच्चेदानी का ही नहीं, उनका मन होता है कि बच्चेदानी का बच्चा हो गया, मेरा फैमिली कंप्लीट हो गया, इसका जॉब खत्म बच्चेदानी का, और साथ में डॉक्टर साहब के पास गए तो यूट्रस भी निकाला और साथ में ओवरी भी निकाल ली कि ओवरी में रहेगा तो ओवरी में कैंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत कॉमन है, हम तो ये देखते हैं 20 साल 25 साल में लोग आते हैं अपना हिस्टेक्टोमी और उफरेक्टोमी करवा कर। इससे दिक्कत क्या होती है समझिए, महिलाओं की शरीर अलग होती है
उनके बॉडी में हार्मोन्स का रोल होता है। हार्मोन निकलता कहाँ से है? ओवरी से निकलता है, एस्ट्रोजन। जैसे आप ओवरी निकाल दिए, एस्ट्रोजन खत्म होगा। एस्ट्रोजन क्या करता है? आपकी पूरी शरीर की हड्डियों की ताकत को कंट्रोल करता है। यानी कि आपको एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी होगी, फिर आपकी हड्डियां गलेंगी। अभी एक मैंने 30 साल की लेडी का कुल्हा रिप्लेस किया। 30 साल की लेडी, जो कि नॉर्मली 50 साल में होता है, 60 साल में, 30 ईयर्स की लेडी, कैसे उनका क्या हुआ कि वो प्रेगनेंसी हुआ, लैक्टेशन हुआ, वॉशरूम में बैठी उठी, उसी में उनका कुल्हा टूट गया, कोई बिना चोट लगे हुए। तो हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है, एक छींकने से और खांसने से हड्डी टूट जाती है। इसका कारण है हमारी महिलाओं में कम उम्र में बच्चेदानी और ओवरी का ऑपरेशन होना, या जो कॉमन है कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाएं या माताएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं, सारा का सारा ध्यान बच्चे पर, उनमें प्रोटीन और कैल्शियम्स की कमी होने के कारण उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं। तो ये महिलाओं में 2 सबसे बड़े कारण हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो सजग होना चाहिए आपको कि अगर किसी डॉक्टर के पास भी गए, उन्होंने बोला कि यूट्रस का ऑपरेशन करवाना है, अल्ट्रासाउंड में मालूम चल गया आपको कि ओवरी ठीक है, उसमें कोई कैंसर चाहे सिस्ट नहीं है, डोंट टच इट, उसको रहने दीजिए। वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, आपकी हड्डियों के लिए बेहतर रहेगा वो। दूसरा, जैसे प्रेगनेंसी के बाद, जैसे आप परिवार वाले लोग भी बच्चे का ख्याल रखते हैं, माताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उसमें प्रोटीन की सप्लीमेंटेशंस, कैल्शियम्स, विटामिन डी, ये सब चीज़ों का प्रचुर मात्रा में उन्हें देना चाहिए ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रह सकें, टूटे ना। क्योंकि हमारे समाज की, हमारे परिवार की स्तंभ है वो। अगर वो स्तंभ भी नहीं रहेगा तो परिवार नहीं रह पाएगा। तो महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सर, फूड हैबिट्स कितना असर डालते हैं इन चीज़ों पर? फूड हैबिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जंक फूड्स वगैरह जो बहुत कॉमन है, थैंक्स टू मैकडी एंड केएफसीज, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होती है? बॉडी वेट बढ़ता है, ठीक है ना। देखिए, अगर आपकी बॉडी की वेट 1 kg बढ़ती है, आपके घुटने पर लोड 5 kg बढ़ता है, और खासकर घुटने के अंदर वाले साइड में। तो जो दिक्कत यही है कि हम लोग पहले जो बीमारियां देखते थे कि 50-60 में हो रही है, आजकल 20 साल के लड़के लेके आ रहे हैं कि अब उनको घुटने में पेन हो रही है। तो ये एक तरह का इपिडेमिक हो गया है। जब कोरोना का ब्लास्ट हुआ था, मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिडेमिक विल बी ऑफ द आर्थराइटिक जॉइंट पेन। तो इससे बचने के लिए हमें फूड हैबिट्स अपना, देखिए फूड हैबिट्स में भी लोग आजकल समझते हैं कि फूड भी खा लिया, थोड़ा जिम कर लिया। मैं इस जिम कल्चर के भी बहुत अगेंस्ट रहता हूँ, ठीक है ना। क्या करते हैं लोग कि जिम में जाते हैं, वहाँ पर उनको दिया जाता है प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पर डब्बा दिया जाता है, ठीक है। बोला जाता है कि डब्बा खाएंगे तो आपकी मसल्स बन जाएंगी, आप तो ऋतिक की तरह लगने लगोगे आप। तो वो उसी के बहाने खाते हैं वो, लेकिन उसमें क्या मिली रहती है? स्टेरॉइड मिली रहती है। लास्ट 2 years आई हैव ऑपरेटेड 50 joint replacement of the hips in patients less than 25 years। 25 साल से कम लोगों में लगभग 50 लोगों का जॉइंट रिप्लेसमेंट किया हूं, ऑल गोइंग टू जिम्स, सब जिम जाने के चक्कर में। तो अगर आपको प्रोटीन लेना है तो उसके लिए बाहर में अंडे मिलते हैं, ठीक है, देयर आर मेनी सोर्सेस, डाइटरी सप्लीमेंट है, उसके लिए आपको जिम का प्रोटीन पाउडर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके अगेंस्ट रहता हूँ, सबको समझाता मैं हूँ, और सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सर, लेकिन आजकल जो डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं मिक्स है, उसमें भी केमिकल्स हैं। वही बता रहा हूँ, केमिकल्स है, फोर्टिफाइड होनी चाहिए उसमें भी बहुत सारे मिश्रण होती हैं। तो ये तो आपको जो सही चीज़ है उसका मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उसके जो यूरिया होती है या उसमें जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, उसका भी शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में इंक्लूडिंग बोन्स बहुत खराब असर पड़ता है उस पर। आजकल जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल गया है, गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो उससे भी कई परेशानियां, स्पाइन्स वगैरह। नहीं, एकदम बैड पोस्चर्स। आपका क्या होता है कि जब भी आप काम करते हैं या डेस्कटॉप पे काम करते हैं, आपकी बॉडी की पोस्चर आगे झुक जाती है। तो उसके कारण आपकी जो प्लम लाइन कहते हैं हम लोग बॉडी की, आपकी पीछे की ऑक्सीपुट हो गई और नीचे की लंबर स्पाइन, दैट हैज़ टू बी स्ट्रेट। जहाँ वो आगे झुकती है तो बॉडी में एब्नॉर्मल टेंशनिंग होती है, तो उसमें आपकी स्पाइन में डिफॉर्मिटी, नसों पे प्रेशर्स, इस तरह की चीज़ें डेवलप करती हैं। तो उसके लिए करेक्ट पोस्चर एज्यूम करना जरूरी है। मैं जहाँ भी बैठें स्ट्रेट बैठें, अगर नहीं कर सकते हैं तो अपनी डेस्कटॉप या सिस्टम की हाइट को थोड़ा ऊपर करें या अपनी चेयर की हाइट को नीचे करें, ताकि आपकी आई साइड से नॉट मोर देन 10 डिग्री वो ऑब्जेक्ट रहे। इससे आप अपने को बैक को बिल्कुल स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल है कि जो बोन्स है वो बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको कैसे ठीक रखें अपने बोन्स? देखिए, दर्द कैसे ना? बोन को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? मसल से मिलती है। और जब आपका मसल स्ट्रांग रहेगा तो बोन स्ट्रांग रहेगा। मसल कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज है इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है। एक्सरसाइज करने का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, जिम जाना नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल एक्सरसाइजेस, बैठ कर स्टैटिक एक्सरसाइजेस,
ठीक है, आप दौड़ सकते हैं, छत पे पार्क में दौड़िए, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ब्रिस्क वॉक कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। उसके लिए जाकर ट्रेडमिल पे लिफ्टिंग करना ही जरूरी नहीं है, लिफ्टिंग करोगे पीछे का डिस्क निकलेगा। तो ये सिस्टम गलत है कि जब तक हम जिम नहीं जाएंगे अपनी बॉडी को फिट नहीं रख सकते हैं। स्लिप डिस्क भी हो जाते हैं खूब, इसी में बहुत ही कॉमन है और सबसे ज्यादा कॉमन है यहाँ जिम ही। जिम में जाएंगे, आपको जिम ट्रेनर बोलेंगे आज 10 किलो उठाया, कल 20 किलो उठाइएगा तो मेरा नाम होगा, आप फोटो अपलोड कीजिएगा इंस्टा पे, ठीक है ना। लेकिन ये चीज गलत है, आपको लिफ्टिंग करने से बचना चाहिए। अनलेस योर बैक मसल इज सो स्ट्रांग, तो आपको अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, मतलब बैठकर स्ट्रेचिंग करना वो इंपॉर्टेंट है, वॉकिंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर निशिकांत, जिन्होंने बताया कि अपनी हड्डियों को किस तरह से मजबूत रखें और साथ ही साथ जो जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर जो भ्रांतियां थी, जिस तरह से लोग डर रहे थे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने से ये परेशानियां होंगी, इस तरह की दिक्कतें आ सकती है, उस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो अब पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित है और लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट कराकर अपने कामों पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर निशिकांत ने लगभग 10,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट किए और अब सारे लोग अपने काम में बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से सहयोगी पंकज के साथ विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।